हेलो NIGS। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम अपने NIGS एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके जो आगामी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पेपर हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है बनाई गई है, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी अभी जो हाल ही में जो 18 दिसंबर 2022 को पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें कम से कम 10 नंबर का जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है पूछा गया था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे द्वारा NIGS एजुकेशन के द्वारा जो है एक करंट अफेयर की श्रृंखला जो है शुरू की गई है, जो कि लगभग जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की ये पेपर श्रृंखला रहेगी। ये पर डे आएगी और मंथ बाय मंथ ये जो है आगे बढ़ेगी। तो इसी इसी क्रम में जो है मैं आज आपके सामने जो है जनवरी 2022 का जो करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर है उसकी एक श्रृंखला लेकर तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर को। पहला करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर यह है। पहला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में कहाँ किया। देखिए, ज़रूर नवंबर 2021 दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप देख पा रहे होंगे UKPSC के द्वारा जो है 2021 और 22 के करंट अफेयर्स जो है उठाए गए थे। तो हम भी जो है 2021 नवंबर 2021 से ही जो है करंट अफेयर जो है प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवंबर 2021 में कहाँ किया था। तो इसका आंसर है आपका ग्रेटर नोएडा यूपी में। ग्रेटर नोएडा यूपी के जेवर इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का जो है 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और ये विश्व का 4th सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। जो मोदी जी ने जो इसकी डेडलाइन पूरी रखी है 2024 तक इसको जो है कंप्लीट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो एशिया का ये सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट होगा जिसका शिलान्यास मोदी जी ने यूपी के जेवर में किया गया। तो ये ग्रेटर नोएडा में यूपी में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में किया है। तो नवंबर 2021 में ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन किया गया था। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ से गाजीपुर तक है और इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये 340 किलोमीटर लगभग लंबा है और इसमें आपातकालीन लैंडिंग के लिए जो है हवाई पट्टी भी जो है 3.2 किलोमीटर की दी गई है। तो इस तरीके से जो है भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जिसका जो है मोदी जी ने हाल ही में उद्घाटन किया है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर का लगभग ये एक्सप्रेस हाईवे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र के किस क्रायोजेनिक इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण नवंबर 2021 में किया गया था। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें यह भी जो है क्रायोजेनिक इंजन में जो है भारत सरकार द्वारा हाल ही में जो है इन्हें उतारा गया है। तो इसका जो आंसर है धवन वन जो है आपका हैदराबाद की एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसके द्वारा जो है ये एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। यह स्वदेशी तकनीक पर जो है आधारित होगा। तो हाल ही में जो निजी क्षेत्र का कौन सा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो है पहला प्रायोगिक परीक्षण के लिए जो है नवंबर 2021 में किया गया जिसका वो धवन-1 इसका राइट आंसर रहेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आगामी पेपर्स के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस नगर को लगातार 5वीं बार सर्वाधिक स्वच्छ नगर का पुरस्कार जो है दिया है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका इंदौर नगर को जो है लगातार जो है 5वीं बार स्वच्छ नगर का जो है पुरस्कार दिया गया। इसी क्रम में जो है सेकंड जो प्राइज़ मिला है इसमें सूरत शहर को मिला है, गुजरात के सूरत, और जो थर्ड प्राइज़ इसमें मिला है वो है आपका विजयवाड़ा। तो इस तरीके से ये जो है इसमें आंसर रहेंगे आपके। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है लगातार 5वीं बार स्वच्छ नगर जो है इंदौर को जो है घोषित किया गया है। इसी क्रम में जो है सेकंड नंबर पर सूरत रहा और थर्ड नंबर पर विजयवाड़ा रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। हाल ही में किस हिंदू देवी की कनाडा से वापस आई है। हिंदू देवी की जो मूर्ति है ये कनाडा से वापस आई है जो कि 18वीं सदी की लगभग थी, जो कि यहाँ से चोरी हो गई थी। तो इसको जो है कनाडा सरकार ने वापस कर दिया है और जिसको जो है हमारे वाराणसी में जो है दोबारा स्थापित कर दिया गया। ये है अन्नपूर्णा देवी की जो है मूर्ति है। इससे पहले भी जो है कनाडा गवर्नमेंट ने जो है हमारी पैरट 8वीं शताब्दी की जो है पैरट
लेडी ये वापस करी है। ये भी क्वेश्चन एक बार यूकेपीएससी के एग्जाम में आया था और इस बार के लिए जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी देवी अन्नपूर्णा देवी की जो है मूर्ति कनाडा सरकार के द्वारा वापस कर दी गई है। इसको जो है काशी के विश्वनाथ मंदिर में जो है पुनः स्थापित कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नवंबर 2021 में मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस महिला स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में एक जनजातीय म्यूजियम की जो है आधारशिला रखी गई। तो इसका राइट आंसर है आपका रानी गौडल्यू। आप सभी जानते हैं रानी गौडल्यू जो है आपका मणिपुर से संबंधित हैं और ये स्वतंत्रता मूवमेंट में काफ़ी बार जेल भी गई। एक क्वेश्चन इससे पहले यूकेपीएससी में आया था कि रानी गौडल्यू को रानी की उपाधि किसने दी, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई है। पंडित JL नेहरू के द्वारा इन्हें रानी की उपाधि दी गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही ये जेल से भी जो है रिहा रही। तो इस तरीके से जो है रानी गौडल्यू की स्मृति में अमित शाह जी के द्वारा जनजातीय म्यूजियम की जो है आधारशिला रखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक के 56 शहरों में प्रथम स्थान जो है किसे प्राप्त हुआ, तो 56 शहरों में जो है शिमला जो है फर्स्ट प्लेस पे रहा था। और इसी अगर सूचकांक की बात करें तो सेकंड नंबर पे जो आपका रहा था इस पर कोयम्बटूर और थर्ड प्लेस पे इस पर रहा था चंडीगढ़। तो सेकंड प्लेस इसमें कोयम्बटूर को मिली थी और थर्ड प्लेस में जो है इसमें चंडीगढ़ रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में जो है पहला स्थान शिमला हिमाचल को मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। भारत के रेलवे मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट व IRCTC के द्वारा एक ट्रेन का संचालन किया गया था। उस ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेन जो है भारतीय संस्कृति और जो गौरवशाली हमारी परंपराएं हैं उसको जो है जगह जगह पर जाकर प्रदर्शित करेगी। ये डेली नहीं है, तो इस तरीके से जो है इसका आंसर रहेगा आपका भारत गौरव ट्रेन, जो हाल ही में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक प्राइवेट ट्रेन जो है लॉन्च की गई है और IRCTC जो है इसमें जो है उसके सहयोग से किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से मनाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 15 नवंबर है ये एक नया दिवस के रूप में लॉन्च किया गया है और यह है जनजातीय गौरव दिवस। और एक दिवस इसमें और दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। भारत में पहला ऑडिट दिवस, भारत का जो फर्स्ट ऑडिट दिवस है वो 16 नवंबर 2021 से जो है लॉन्च कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो मोदी सरकार ने 4 नए दिवस जो है लॉन्च किए हैं। पहला था आपका जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, ऑडिट दिवस आपका 16 नवंबर, इसी तरीके से पराक्रम दिवस जो है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर है। और एक विभाजन विभीषिका दिवस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को जो है इसे मनाया जा रहा है, जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसकी स्मृति में। तो इस तरीके से जो है ये चारों दिवस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, जनजातीय गौरव दिवस, पराक्रम दिवस, ऑडिट दिवस और विभाजन विभीषिका दिवस। तो ये चारों आपके किसी भी एग्जाम में यूकेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी जी के द्वारा शीघ्र ही एक पुस्तक प्रकाशित की जानी है जो लगातार समाचार पत्रों में जो है चर्चाओं में रही, और उस पुस्तक का नाम है 10 फ्लैशपॉइंट 20 ईयर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चाओं में रही थी ये पुस्तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली ने नवंबर 2021 में किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है। तो इंटरपोल ने जो अपना नया प्रेसिडेंट चुना है अहमद नासिर अल रईसी को चुना है और ये UAE के हैं। इससे पहले भी जो है आपराधिक मामलों के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका एक क्वेश्चन आया था कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, तो लियोन फ्रांस में इसका जो है मुख्यालय है। लियोन फ्रांस, ये काफ़ी बार आया हुआ है एग्जामों में, इसका मुख्यालय रहता है इंटरपोल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। किस महिला राजनीतिज्ञ ने स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नवंबर 2021 में जो है शपथ ली। तो ये लगभग मैं करंट अफेयर की जो सीरीज चलाई है नवंबर दिसंबर 2021 से चला रहा हूँ और नवंबर दिसंबर 2022 तक की, ये पूरे 1 ईयर का इसमें चलाएंगे हम, और कोशिश करेंगे कि आपके जो आगामी पटवारी, लेखपाल, SI, फॉरेस्ट गार्ड, इनकी जो सीरीज़ है उन पर जो है उपयोगी सिद्ध रहें।
स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली? तो इसका आंसर है मैग्डालेना एंडरसन, राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार नवंबर 2021 में लंदन के किस साहित्यकार को दिया गया? ये बुकर पुरस्कार जब भी दिया जाता है तो हमारे एग्जामों में आता है। तो लंदन के जो साहित्यकार थे उनका नाम है डेमन गलगुट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। 3 प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ियों को जिन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया, उनके नाम हैं, उनके क्या नाम है? इस तरीके से क्वेश्चन है। महिला जयवर्धने, शॉन पॉलक और जेनेट ब्रिटेन। तो महिला जयवर्धने जो हैं आपके श्रीलंका के हैं और शॉन पॉलक जो है साउथ अफ्रीका के हैं। इसी तरीके से जेनेट ब्रिटेन जो है यूके के हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें आते भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का यानी कि ISA जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 101वां जो सदस्य है वह कौन बना है हाल ही में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का 101वां जो सदस्य बना है वह हाल ही में अमेरिका बनाया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा अमेरिका। इसका जो उद्देश्य है सोलर अलायंस का, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है विश्व में। और इसका हेडक्वार्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामों में के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन जो COP27 है, नवंबर 2022 में जो है कहाँ आयोजित होने वाला है? ये हो चुका है नवंबर 2022 में और ये मिस्र में, और ये शर्म अल शेख एक शहर है मिस्र का, वहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो जलवायु शिखर सम्मेलन है जो UN द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, COP27 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये नवंबर 2022 में जो है मिस्र, इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। एशियाई यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ होने वाला है? तो जो 3rd एशियन यूथ गेम्स हैं आपके 2021 के, ये चाइना के सांताऊ शहर में जो है होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। जर्मनी में 16 वर्षों से चांसलर रही, ये विश्व की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भी गिना जाता है एंजेला मर्केल को, और जर्मनी की लगातार 16 वर्षों तक चांसलर रही थी। तो सत्ता से बाहर होने के बाद कौन नया चांसलर नियुक्त किया गया? तो उसका राइट आंसर रहेगा ओलफ सोल्जे करके ऐसा नाम है इसका। तो ये जर्मनी के नए चांसलर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली, ये हाल ही में जो है नवंबर 2021 में जो है घोषित की है राज्य तितली। तो कैसर-ए-हिंद को जो है अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य तितली बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? आंसर रहेगा आपका पोंचमपल्ली गांव, तेलंगाना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो UPSC लगातार लेते रहता है। अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो ये जो है आपका कतर में हुआ था, दोहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जो है अर्जेंटीना के द्वारा जो है जीता गया है। अर्जेंटीना इस बार जो है जीता है फ्रांस को हराकर। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ होने वाला है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में होगा आपका, संयुक्त रूप से जो है कनाडा, USA और मैक्सिको में जो है आयोजित होने वाला है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि नेक्स्ट फीफा 2026 जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। हाल ही में भारत ने अंटार्कटिक के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं इस तरीके के। तो हमारा जो अंटार्कटिक के लिए अभियान है वो 41वां अभियान जो है 2021 नवंबर 2021 में जो है चला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो वहाँ पर अंटार्कटिका में जो शोध संस्थान है, दक्षिण गंगोत्री एक शोध संस्थान है। ये क्वेश्चन भी आता है दक्षिण गंगोत्री क्या है? और दूसरा है आपका मैत्री, इसी तरीके से भारती। तो इस तरीके से 3 हमारे जो है वहाँ पर शोध केंद्र जो है ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री जो है आज की डेट में ये हट चुका है। तो अभी हाल ही में जो नवंबर 2021 में जो भारत ने अंटार्कटिक अभियान चलाया अपना, वो 41वां यानी कि 41वां जो है वैज्ञानिक अभियान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। ICC की तरफ से वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर का अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष का जो दिया गया था आसिफ अली जो कि पाकिस्तान के हैं, और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का जो है 2021 का लारा डेनाली, ये आयरलैंड की जो है महिला क्रिकेटर है। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर रहेगा आपका
आसिफ अली पाकिस्तान और लारा डेनाली आयरलैंड। तो आईसीसी की तरफ से सर्वश्रेष्ठ मेल और फीमेल क्रिकेटर का जो है अवार्ड दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है पनडुब्बी सौंपी गई है, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है आपका वेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी पेपर्स के लिए। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है पनडुब्बियाँ जो है नौसेना को मिलनी है, भारतीय नौसेना को मिलनी है, जिसमें से चौथी जो है वेला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। किस देश के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामले में इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मंजूर कर दी? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है हाल ही में कोविड-19 के मामले में जो है पहली गोली जो है मंजूर कर दी गई है। किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका कर्नाटका। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसने जो है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो है फर्स्ट प्राइज जो है प्राप्त किया है। इसी में अगर हम बात करें सेकंड प्राइज की, है राजस्थान, और थर्ड प्लेस जो है प्राप्त की है इसमें है वो हरियाणा। तो इस तरीके से इसके आंसर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। सेंट्रल विस्टा परियोजना का संबंध किससे है? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना संसद भवन और उसके चारों ओर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं तो उससे संबंधित है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाटा ग्रुप को जो है इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। जो नवंबर 2021 में जो सैन्य अभ्यास हुए थे, एक्स शक्ति 2021, भारत और फ्रांस के बीच में जो है एक्सरसाइज होती है। इसके बाद दोस्ती, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दोस्ती जो है आपका भारत और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज होती है। मालाबार 2021 किसके बीच हुआ? तो मालाबार जो है आपकी नेवल एक्सरसाइज है, ये नौसैनिक अभ्यास है जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड देश भी हैं, ये 4 क्वाड देश भी आते हैं, इन्हीं के बीच जो है मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज होती है केरल के मालाबार तट पर। नेक्स्ट है आपका सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है आपका भारत और नेपाल के बीच का ये जो है आपकी मिलिट्री की एक्सरसाइज है, यानी कि आर्मी की एक्सरसाइज है, पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज है एक तरीके की। तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है प्रमुख दिवस। जो नवंबर के जो है जो दिवस रहते हैं आपके, हरियाणा दिवस काफ़ी बार हमारे एग्जामों में आता है 1 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस मैंने अभी बताया था, अभी लिया था 15 नवंबर, ये हाल ही में जो है मोदी सरकार ने लॉन्च किया है। और संविधान दिवस, जिसे कि पहले विधि दिवस के नाम से जाना जाता था, उसे अब संविधान दिवस कर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जो कि 26 नवंबर को जो है घोषित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। नवंबर 2021 में जो प्रकाशित आपकी बुक्स हैं, 2 बुक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। पहला है सनराइज ओवर अयोध्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अयोध्या जो है मामला आपका, सलमान खुर्शीद की पुस्तक है ये। और एक है लाल सलाम, ये स्मृति ईरानी जी की पुस्तक है। तो इस तरीके से मेरे द्वारा जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके जनवरी की मैगज़ीन के जो है लिए गए हैं, जो कि लगभग नवंबर 2021 के आधारित हैं। आप लोगों को अगर ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आने वाले एग्जामों के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये लगभग 25 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है, जो कि मैं पूरे मंथवार जो है इसको बनाऊंगा। ये कि 2022 का है, तो इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, पूरे दिसंबर तक की ये सीरीज आएगी। इसको लगभग हम पटवारी लेखपाल के पेपर से पहले कंप्लीट कर लेंगे। पर डे लगभग हम इसको सीरीज़ को जारी करेंगे। तो जनवरी फरवरी के 25 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला जो है यस एजुकेशन के द्वारा जो है जारी की जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये श्रृंखला, करंट अफेयर की ये श्रृंखला जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित थी? तो इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट न्यूज़, करंट अफेयर, पूरा ओल्ड पेपर्स, न्यू पेपर सीरीज और वैकेंसी अपडेट्स के लिए मेरा चैनल NIGS एजुकेशन हल्द्वानी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों पर ज़रूर शेयर करिए अगर ये आपको जानकारी जो है अच्छी लगी हो। धन्यवाद।